शकील बेग साहब जो कि हेड हैं कंज्यूमर डिपार्टमेंट के, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबाला यासिर, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड साइंस डिपार्टमेंट यूके। मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है? जी बिल्कुल। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदिया हसनैन जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको शो में खुश आमदेद कहूँगी। और अब से थोड़ी देर बाद हमें डॉक्टर गुफरान सईद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं के यू के हेड ऑफ डिवीजन लैब, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। आप सब लोगों को मैं खुश आमदेद कहूँगी। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से यही बात कर ली जाए इस गधे की गोश्त की जो इतनी बड़ी मिकदार में पकड़ा गया है। तो शकील साहब, वैसे कुछ पता चल पाया है कि ये सिर्फ कराची में फ़रोख्त हो रहा था? ये कौन कौन से रेस्टोरेंट में जा रहा था? सॉरी, इस्लामाबाद में फ़रोख्त हो रहा था? कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में जा रहा था? कौन कौन से शहरों में जा रहा था वहाँ से? सबसे पहली बात ये है कि गधा बेसिकली एक ऐसा जानवर है कि जो बहुत मेहनत करता है। और मुझे लगता है कि उसकी जो है ना कदर कहीं और भी शुरू हो गई कि बजाय उसके ऊपर सामान ढोया जाए, क्योंकि अब आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि जनाब एक सवाल यहाँ पर ये भी हमसे उठाया गया, लोगों ने हमसे पूछा कि भाई ये बताएं कि गधा महंगा होता है तो ये फिर गोश्त क्यों इसका फ़रोख्त किया जा रहा है? तो सिंपल सी बात है, बेसिकली उसकी खाल जो है वो महंगी बिकती है। अच्छा गोश्त फिर वो गाय के भाव बिक जाता है। वो जो डोंकी लेदर है, डोंकी लेदर, ये कॉस्मेटिक्स के लिए सबसे ज़बरदस्त उसकी जो लेदर होती है वो इससे अच्छी कोई लेदर नहीं है कॉस्मेटिक्स के लिए। और चाइना इसमें सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरे नंबर पे आपने कहा गधा सिर्फ इस्लामाबाद। आपने कॉस्मेटिक्स की बात की, तो क्या इस पे मेकअप से कुछ ऐसा कॉस्मेटिक नहीं, मेकअप नहीं बनता। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रशेस हैं या कुछ और चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो, और ये सबसे आइडियल लेदर होती है इसकी। ये जो चाइना से अगर आप कभी ब्रशेस खरीदे, नहीं खरीदेगा चाइना क्या, ये डिफरेंट कंट्री, हाँ कोरिया से भी। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, बटग्राम से भी गधे पकड़े गए। केपीके, यानी कि गधे का सफर इस्लामाबाद से शुरू हो रहा है, ये अब आस्ते आस्ते केपीके की तरफ गया है। अब ये मुझे पता नहीं क्यों खतरा सा लग रहा है कि बढ़ते बढ़ते पंजाब पहले आ चुका है। आपको पता है गधे वहां से बरामद हुए चुके हैं। कराची में से छापे नहीं मारे गए? नहीं मारे गए। और मैं आपको शायद बता भी रहा था कि मेरी क्या बताएं, आपके ख्याल में क्या लगता है कि अगर लाहौर से ये चीज होगी, और हम इससे पहले पकड़ चुके कराची में गधे। जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर के लोग ना ज्यादा मटन खाते हैं, हम बीफ खाते ही नहीं है। बहुत कम जगह है जहाँ पे निहारी बकती, तो लाहौर में आप बीफ नहीं खाया जाता इतना, चिकन खाया जाता है या मटन खाया जाता है, वो भी जो लोग खरीद के आते हैं। तो मैं ये इसलिए हैरान हो रही हूँ कि अगर लाहौर से पकड़े गए, जरूर नहीं कि नहारी में डले, डिफरेंट चीज़ों में डल सकता है बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि कराची से भी बहुत पहले इस पे एक निजी टीवी के साथ हमने प्रोग्राम किया था, तो तब भी हमने गधे का गोश्त सवा सिनेमा के साथ ही एक जगह थी, वहाँ से हमने बरामद किया था। तो जगह कोई भी नहीं बची हुई गधे से। गधा हर जगह पाया जाता है, उसका गोश्त कहीं ना कहीं किसी न किसी। आप अभी जब इंट्रो पे आप अपने एक दोस्त का बता रहे थे, तो मैं आपको एक बड़ी सच्चा वाकया अपना ही बताता हूँ कि हम बनारस पे एक होटल में बैठ के, दोपहर का टाइम था, मैं और मेरे एक दोस्त थे, हमने वहाँ कढ़ाई मंगवाई हुई थी, कढ़ाई खा रहे थे हम। तो न्यूज़पेपर का ज़माना था, एक न्यूज़पेपर बड़ा सेल होता था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो आवाज़ें दे रहा था कि फलां इलाके से 22 कुत्ते कह रहा था वो। तो हमने उसे कहा यार ये अखबार तो पकड़ो, ज़रा पढ़ तो लें। तो अखबार जब वो लेकर आया दोस्त, तो मैं उसको पढ़ने लगा, तो पढ़ते मेरे तो हाथ पाँव कांपने लग गए, क्योंकि उसमें बनारस के तकरीबन 5 होटलों का नाम था। मैंने कहा भाई बाहर भाग के जाए, इसका नाम पढ़, होटल का है क्या। तो जब बाहर जाके उसने नाम देखा, तो उस होटल का नाम था जिसमें हम बैठे हुए कढ़ाई का ऑर्डर करके बैठे हुए थे। तो ये तो मेरे साथ हुआ, मैं दूसरे को क्या कहूँ, यानी कि ये हमने खुद फेस किया। तो उस होटल वाले को देखे, बात ये होती है कि सप्लायर क्या करके देता है, ये बाद दफ़ा लोगों को नहीं पता होता। उसने कहा कि ये देखें रसीद, ये पर्ची है इसकी जिससे मैंने ये बकरा खरीदा है। इसके अलावा आप ही के निजी टीवी, यानी कि आपके चैनल के साथ हमने एम्प्रेस मार्केट पे एक मरतबा छापा मारा था। वहाँ पर जो कट्टे होते हैं, यानी कि जो भैंस का जो बच्चा होता है, वो उसको बकरी की जगह बनाकर सेल किया जा रहा था, जो कि होटल वाले परचेस करते हैं, क्योंकि वो गोश्त जो होता है उसका बेसिकली बकरे की जगह सेल हो जाता है। तो वो उसको हमने, बकरा महंगा है, ऑफ कोर्स मटन बहुत सस्ता है वो तो वैसे 2-2,5-3 हज़ार रुपए का वैसे ही सेल कर देते हैं, क्योंकि उनके काम का नहीं होता है भैंस वालों के। हालांकि बड़ी कीमती चीज़ें पूरी दुनिया में उसको सेव किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि चूंकि ये दूध पी जाता है भैंस का, तो उसको उठा के माँ से दूर कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ नस्ल कुशी उसकी भी है। बस हमारे यहाँ जुल्म करने में तो हम, आप देखें ना गधा किसको खिला रहे हैं,
इंसान को ही खिला रहे हैं ना। तो ये भी भूल गए कि जनाब हराम हलाल प्लस इसके नुकसानात क्या हैं, क्या ये खाने के बाद वो तो बेहतर तौर पर बताएंगे। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि गधा खाने की वजह से लोग जुल्म करें, क्योंकि गधा तो हमने जहाँ भी देखा मजलूम ही है, वो तो जालिम भी नहीं है। तो मजलूम ही हो गए। हम तो वाकई मजलूम है। अच्छा, आप मुझे बताएं ये क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे लगता है somehow it's getting out of control कि हमें पता ही नहीं कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो मिलावट से पाक है भी या नहीं। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस भी अगर हम आवाम को दें ना, तो वो खुद भी पहचान सकते हैं इस चीज़ को कि वो गोश्त किस चीज़ का खा रहा है। कैसे? देखिए, एक तो ये कि गधे का जो गोश्त होता है ना, उसका रंग निस्बतन जो हमारा मटन या बीफ होता है उससे निस्बतन थोड़ा सा डार्कर कलर का होता है। एक चीज़ तो ये है, और उसका इस तरह का पिंकिश कलर नहीं होता गधे के गोश्त का, अगर हम कच्चा देखें उसको। दूसरी चीज़ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो चिकनाई का लेवल है ना, वो गधे के गोश्त में बहुत कम होता है, बीफ में और मटन में ज़्यादा होता है। और अगर आप उसको फिजिकली देखें तो उसमें चर्बी आपको नज़र आएगी बीच बीच में, पार्टीशन की तरह नज़र आती है हमें, लेकिन गधे के गोश्त में इस तरह से नज़र नहीं आती। तो ये प्रोटीन के पैटर्न्स होते हैं, आपके हर गोश्त का अलग डिफरेंट पैटर्न है। मैं तो सोची गधे की गोश्त की स्टेक भी ना बिक रही हो, अब वो तो ये भी टेंशन होगी। लेकिन उसमें एक स्मेल भी डेवलप होती है, एक अजीब सी स्मेल होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। वो अगर आपको उस तरह की स्मेल उसके अंदर आ रही है गोश्त के अंदर, तो आप थोड़ा सा उसको और देख लें कि ये आप किस चीज़ का गोश्त जो है वो खा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर करें ना इस हवाले से कि आप क्या पहचान है इसकी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गधे के गोश्त के अंदर ना झाग ज़्यादा बनता है। हालांकि मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊंगी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कंप्लीट कहा जाता है वो गधे के गोश्त में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए हलाल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जाहिर सी बात है हम ज़िबा वाले मामले से गोश्त खाते हैं ना, ज़िबा करते हैं फिर हम गोश्त खाते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसके अंदर खून रह जाता है। तो प्रोफाइल उसका बड़ा अच्छा है, लेकिन ये है कि वो हमारे लिए मना है और नुकसानदेह भी है। तो उसमें जो है वो ये कुछ बज़ाहिर चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है जो हम शायद नहीं खा सकते, लेकिन चाइनीज़ जो है वो बहुत शौक से गधा खाते हैं, और उनके लिए तो एक फीस्ट वाला मामला होता है जब वो उनको डोंकी गोश्त जो है वो दिया जाता है। ओके, तभी क्योंकि लाहौर में काफ़ी चाइनीज, इसलिए मे बी शायद वहाँ इसलिए गधे अच्छे बिक रहे थे। हाँ, आप मुझे बताएं ये क्यों हम इतना क्यों ऑब्जर्व करें कि बाईस ऐसा कोई भी चीज़ खालिस नहीं रह रही? मुझे ऐसा लगता है दैट हमारी जो सोसाइटी है उसमें कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा है, और बाहर खाना खाने को हम एक सेलिब्रेटरी या कोई नीड ना भी हो तो भी वी लाइक टू ईट आउटसाइड रादर देन एट होम। दिल कर रहा है, घर में कुछ किसी को कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने ऑर्डर कर लिया, कोई भी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बाहर खाना खाना है। इसको हमने बहुत ज्यादा जो है ना। डॉक्टर मदिया, आपने एक चीज नोट की है, बहुत से अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर हम घर में अच्छी चीज बनाए ना, अगर गोश्त वाला चीजें तो वो शायद ज्यादा महंगी पड़ जाती है, लोग कहते हैं बाहर से मंगवा लेते हैं सस्ती पड़ जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जो घर में ऑब्वियसली कोई खातून खाना बना रही हैं वो बड़े एक तो प्यार से वो कोशिश करेंगे कि उसमें हर चीज में अच्छी से अच्छी डालूं, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे बच्चे खाएंगे। लेकिन बाहर वाले तो इस तरह नहीं सोच रहे हैं, उनके लिए यू आर जस्ट अ कस्टमर। तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने बाहर खाना खाने को बहुत ज्यादा जो है वो सेलिब्रेट किया है कि बाहर खाना खाना है तो बाहर की कॉफी, बाहर की चाय, चाय में देख लें आप, बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं बाहर जाके पठान की चाय, ढाबे की चाय, उसमें भी एडिक्टिव्स होते हैं। ये मैं चाय पे जरूर बात करूंगी, हाँ, क्योंकि बाकी कुछ आपने एडिक्टिव्स की बात की, कुछ जगहों की चाय ऐसी होती है कि दिल करता है वहाँ की चाय बार बार पिए। आपने अक्सर नोटिस किया होगा लड़के दे हैव टू खाना खाने के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए सब ढाबे पे चाय पे बैठे हैं, और एवरी डे जिस दिन वो नहीं जाते उस दिन दे आर नॉट हैप्पी। तो ये चाय में एडिक्टिव्स हैं। देयर इज अ बिग रेस्टोरेंट जो आजकल बॉयकॉट पे भी है, उनके जो फ्राइज हैं, नगेट्स हैं, मीट है, बर्गर पैटीज हैं, उनमें एडिक्टिव्स हैं दैट पीपल हु ईट इट दे कैन नॉट स्टे विदाउट इट। एग्जैक्टली, उनको वही खाना है, और दूसरे लोग जैसे मैं नहीं खाती, लाइक उसमें क्या है ऐसा, इट्स नॉट इवन नाइस, टेस्ट भी नहीं अच्छा, लाइक नहीं उससे अच्छा कुछ नहीं है, मुझे तो वही खाना है। देयर आर एडिक्टिव्स। दूसरी बात मिलावट की अगर हम करते हैं तो डोंकी मीट के अलावा वो तो एक तरह से धोखा है कि आपको कुछ कह के कुछ खिला दिया गया। लेकिन डोंकी मीट जैसे डॉक्टर बाला ने कहा कि इट्स नॉट स्लॉटर्ड, प्रॉपर ज़बीहा नहीं है, तो एक तो हमारा बिलीफ नहीं है, दूसरा जब ज़बीहा नहीं है तो उसमें से ब्लड प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें यूरिया, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है उस मीट में, और वो मीट
ड्राई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी, और उसमें एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको यू एक्चुअली उसको गेमी कहते हैं। इट्स लाइक अ टेस्ट जो चाइनीज और कोरियन लोग बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं बिकॉज दे ईट इट। हम लोग वो रिकग्नाइज नहीं करते क्योंकि हम रेगुलरली वो नहीं खाते। उसकी स्मेल और उसका टेस्ट गेमी होता है। इट्स स्ट्रिंगी मीट, उसके स्टेक्स बहुत बुरे बनते हैं, नहीं बन सकते।